नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब दोस्तों। हमारी आज की न्यू ऑडियो स्टोरी देसी हूँ गरीब नहीं। किसी रेस्टोरेंट में कई दोस्त पार्टी मनाने जाते हैं। सारे मौज मस्ती के साथ पार्टी मनाते हैं। एक गरीब लड़का वहाँ पर उसी रेस्टोरेंट में आता है। वो ऑर्डर देता है वेटर को। सारे लड़के, अरे भाई, इस देसी के पास क्या इतना पैसा होगा कि रेस्टोरेंट आया है खाने। रेस्टोरेंट में आया तो है, यह सब से तो फटीचर नज़र आता है। पैसे वैसे हैं भाई इसके पास, इसे बर्तन मांज के ही रेस्टोरेंट का पैसा देना पड़ेगा। सारे लड़के ताली मारते हैं और हंसते हैं। वह गरीब लड़का जो खाता है, रेस्टोरेंट वाले को पैसा देकर चला जाता। और दूसरे दिन एक दोस्त दौड़ कर आता है, अरे भाई, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून गया। डॉक्टर साहब ने खून चढ़ाने को कहा है, तू जल्दी से नर्सिंग होम पहुंच। 2 लाख रुपए के साथ अपने कई दोस्तों को फ़ोन करता है रुपए के इकट्ठा करने के लिए। लड़का अपने कई दोस्तों को फ़ोन करने के बाद सारे लड़के यही कहते हैं, भाई पैसे हमारे पास नहीं है, तो और कहीं से व्यवस्था कर ले। उस लड़के को यह बात भी एक लड़का सुन रहा होता। सब बातें सुनने के बाद वो लड़का उस लड़के के पास आता है, भाई मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे चल यहाँ से निकल भाई, मेरा दिमाग मत खा, ऐसे में परेशान हूँ, तू क्या मेरी मदद कर पाएगा। देसी लड़का के पास क्या होगा, तू मेरी क्या मदद करेगा। लड़का अपने किसी को फ़ोन करता है और 2 लाख रुपए तुरंत डालने को बोलता। उस लड़के को 2 लाख रुपए वह कुछ देर में ही दे देता। वो लड़का उससे लिपट कर कहने लगता, भाई आज मेरे बुरे वक्त में काम कोई नहीं आया, आपको पहचानने में हमें गलती हो गई भाई, हमें माफ़ कर दो। कुछ लड़कों से दोस्ती तो वो कर रहा था, लेकिन उस दोस्ती का परिणाम ये था, जब तक उसके पास पैसे थे तब तक वो उनको खिलाता पिलाता था, और जब उसके पास नहीं बचे, उस पे बुरा वक्त आया, तो कोई उसका मददगार नहीं था। वो पैसे लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने में उसको देर हो गई और उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद वो सोचता कि जब मेरे पिताजी घर से बाहर गए तो मुझको पैसे दे के गए थे कि बेटा कोई घर में परेशानी हो, मैं नहीं हूँ घर में, इससे कि कोई पैसे की ज़रूरत आन पड़े तो उसको हैंडल कर लेना। और वो पैसा रेस्टोरेंट और अपने यारों दोस्तों में खर्च कर दिया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा।
तो यही बातें उसके दिमाग में आ रही थी। काश हमने उस पैसे को बचा के रखा होता तो वही पैसा आज हमारे पिताजी की बीमारी में काम करता और हमारे पिताजी की जान बच जाती। जो हुआ सो हुआ। आज हमको यही सीख मिली है कि पैसे से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है और पैसे को संभाल के रखना चाहिए और बुरे वक्त में यही असली अपना जीवन साथी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना और कहानी को लाइक करना और अपना जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।